बहुजन समाज तुझे पीएम बनाएगा। बहुजन समाज तुझे पीएम बनाएगा। बहुजन समाज तुझे पीएम बनाएगा। नीला झंडा, नीला झंडा, नीला झंडा ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की आवाज़ जो उठी है उत्तर प्रदेश में, वो उनके कार्यकर्ताओं के दिल से तो उठी रही है, उनकी ये दुआ है। लेकिन मायावती भी आज ये कह उठी कि प्रधानमंत्री तो उत्तर प्रदेश से ही बनेगा। अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री ये अलग बात है, पर इशारा जो है वो मायावती ने कर दिया है। आज अपने जन्मदिन पर जनता से उन्होंने वोटों का तोहफा मांगा। उनका ये जन्मदिन गठबंधन की सियासत के लिए याद किया जाएगा। जन्मदिन से ठीक पहले पुराने विरोधी समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन हुआ और आज स्टेज पर ये गठबंधन और परवान चढ़ा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मायावती को मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे। गुलदस्ता और शॉल का तोहफा उन्हें भेंट किया, जहां अखिलेश यादव ने उन्हें शॉल उठाकर मुबारकबाद दी और मायावती को प्रधानमंत्री का गीत बनाने की जो आवाज़ थी वो सब तरफ से गूंजी और मायावती खुद भी कह पड़ी कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही आएगा। इस वर्ष मेरा जन्मदिन ऐसे मौके पर मनाया जा रहा है जब देश में शीघ्र ही लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं। हमारी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का यहाँ फैसला लिया है। यही प्रदेश ये भी तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी और कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये जो प्रदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये पता है, और शायद इसलिए इस गठबंधन के बाद बीजेपी की चिंता बढ़ी है। मायावती ने वैसे जन्मदिन के मंच से मुसलमानों का दिल जीतने की भी कोशिश की और बीजेपी पर अपनी नाराजगी भी दिखाई। सन 1947 के आसपास देश में मुस्लिम समाज के लोगों की संख्या यहाँ सरकारी नौकरियों में लगभग 33% थी, जो अब घटकर लगभग 2 या 3% ही रह गई है। इसलिए हमारी पार्टी इनके लिए शुरू से ही यहाँ आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण देने की बरकरार मांग करती आ रही है। मायावती कांग्रेस से भी खूब नाराज हैं। वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हो पाने को भूली नहीं है। हालांकि सहयोगी अखिलेश यादव कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी साफ बोलने से हमेशा बचते रहे हैं, पर मायावती साफ साफ कह रही हैं। कांग्रेस पार्टी की यहाँ बनी इन नई सरकारों ने किसानों की कर्ज माफी की सीमा दिनांक 31 मार्च 2018 की, यानी कि 9 महीने पहले की तिथि क्यों निर्धारित की गई है। जिन सख्त शर्तों के आधार पर किसानों का केवल 2 लाख रुपए तक का ही कर्जा माफ करने की जो बात कही है, तो उससे यहाँ किसानों को इस मामले में कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन गठबंधन में अभी तो सब कुछ खुशगवार नजर आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, पर आगे सीटों के बंटवारे और कार्यकर्ताओं की जो जमीनी लड़ाई है वो कई मुश्किलें खड़ी करेगी। बहरहाल अभी जो ये गठबंधन हुआ है उससे कुछ सवाल उठते हैं। सवाल ये है कि बर्थडे के बहाने अलायंस की पॉलिटिक्स काफी साफ नजर आ रही है। क्या ये गठबंधन बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए सक्षम है और क्या कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना रास आएगा? तो ये सवाल जो है हम इस पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीएसपी के, अनिल झा नेता बीजेपी और नवल किशोर जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के। तो अनिल झा, मैं पहला सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि ये जो गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश, हम जान रहे हैं कि कितना अहम है बीजेपी के लिए। उत्तर प्रदेश में सेटबैक भी बीजेपी को हुआ जब आप योगी जी अपने गढ़ में चुनाव हारे। उस समय से ही बाकी पार्टियों के हौसले बुलंद हैं और अब इस गठबंधन के बाद हौसले और बुलंद हैं और आप लोगों की चिंता और ज्यादा बड़ी है। जैसा कहा गया था कल कि नींद उड़ जाएगी बीजेपी की, तो नींद उड़ गई है? सबसे पहले तो बहन मायावती जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उन्होंने जो राजनीतिक एक नया सफर प्रयास करने का प्रयास किया है उसके लिए भी उनको शुभकामनाएं। राजनीतिक विरोधी हैं तो विरोध अपने बड़े विरोधी दल के लिए वो क्या कह सकते हैं, जो उनकी राजनीतिक अभी स्टेप है या जो कदम उठा रही है वैसा ही वो कहेंगी।
लेकिन मैं उनकी जो भी योजना है, आज का जन्मदिन है, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं बहन मायावती जी को और अखिलेश जी को कि देखिए, इस देश के अंदर एक नैरेटिव तो सेट हो गया है कि मध्य में, केंद्र में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति नरेंद्र मोदी हैं, और उनके कारणों से, उनकी लोकप्रियता के कारण से या भारतीय जनता पार्टी के उदय के कारण से ये सभी दल जो एक दूसरे को नहीं देखना चाहते थे, वे सब एकत्र हो रहे हैं। ठीक है, इसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, हम उपचुनाव हारे हैं। जब ये सब दल एकत्र हो रहे हैं तो क्या ये नरेंद्र मोदी या बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है? क्योंकि हम बाईपोल्स में भी देख रहे थे कि फूलपुर, गोरखपुर में जब ये दल इकट्ठे आए थे तब लोकप्रियता के बावजूद चुनाव हारे। तो वो लोकप्रियता ना योगी जी की काम आई ना मोदी जी की काम आई। तो डर वही है कि अगर ये सब इकट्ठे भी हो रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये मुश्किल तो बढ़ रही है। आपको लगता है आपके वोट इस पर असर पड़ेगा इसका? नगमा जी, मैं बता दूं कि उसके बाद भी कई जगह पर कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, कई जगह पर और भी अन्य चुनाव हुए हैं, हमारा प्रभावी प्रदर्शन रहा है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए अगला जो चुनाव होने जा रहा है, ठीक है, ये दल इकट्ठे हो रहे हैं, ममता जी भी आ रही हैं, मायावती जी भी आ रही हैं, ये सारे गठबंधन आ रहे हैं, देवगौड़ा जी भी आ रहे हैं। आप बताइए, देवगौड़ा जी दिल्ली में भाषण देंगे तो उनका भाषण कौन सुनेगा? और ममता जी अगर आ जाएंगी बिहार के अंदर, उनका कौन भाषण सुन के वोट देगा? ठीक है, उत्तर प्रदेश एक मायावती जी और मुलायम सिंह जी की पार्टी जो है, अब जो अखिलेश जी की हो गई है, उसके अंदर ताकत है, हम मान रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे जब जितना विपक्ष ताकतवर होता है तो ईश्वरीय ताकत होती है, वो उस दल को भी उतनी ताकत देता है। और आप देखेंगे, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश का, आप लोग अभी मतलब जब 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार बना पाई तो वही हार्टलैंड जो है उसमें बीजेपी की हार हुई, जो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आरजेडी भी साथ आई है, जो इस गठबंधन में हम देख रहे हैं कि अखिलेश जी हैं, मायावती हैं, अब तेजस्वी यादव का भी साथ इसमें मिल रहा है। तो ये एक महागठबंधन का रूप ले सकता है। अब बाकी लोग, अब वो कह रहे हैं देवेगौड़ा को यहाँ कौन सुनेगा, पर ये हिंदी हार्टलैंड के जो लोग हैं वो भी तो इकट्ठे हो रहे हैं। तो आप लोगों को लग रहा है कि आप चुनौती देने की स्थिति में है, पर मोदी जी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है अभी भी? नहीं, पहली बात तो देखिए, इस देश में जो नेता या नॉर्थ का हो, साउथ का हो, ईस्ट का, वेस्ट का, कहीं भी जाकर दे सकता है। जब योगी जी केरला में जाकर, नहीं, जब योगी जी केरला में जाकर प्रचार कर सकते हैं तो या बैंगलोर में प्रचार, कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं, पर वहां पे मोदी जी को लोग सुन रहे हैं क्योंकि मोदी जी बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री। योगी जी कह रहे हैं, योगी जी जाकर वहां पर भाषण देते हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ किसी को कहीं भी प्रचार करने की छूट है और वो राजनीतिक और लोकतांत्रिक है। इस गठबंधन से आपको क्या उम्मीद है? ये सब जो साथ आ रहे हैं, आप भी साथ गए हैं। देखिए, ये गठबंधन चूंकि जनता की आवाज से उठी है, 4.5 साल 5 साल में जो जनता का अनुभव है उठी है, या जैसा वो कह रहे हैं कि आप सबकी आइडियोलॉजी अलग है पर आप एक बीजेपी के खिलाफ गठबंधन कर रहे हैं क्योंकि आप लोग अकेले लड़ नहीं सकते? नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि जो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के उम्मीदवारी के ऊपर उस गठबंधन से अलग हुए, 20 महीना में वापस चले आए। जो रामविलास पासवान गुजरात दंगे पर रिजाइन किए थे, वो उनके साथ चले आए। जो तो बहुत सारे ऐसे को तो मौसम वैज्ञानिक सब कहते हैं। नहीं, बीजेपी तो मौसम देखकर बदलते ही हैं। बीजेपी को करीब करीब 20 पार्टियां छोड़ के चली गई। अगर पिछले 20 साल का इतिहास देखेंगे तो ममता भी पहले थी। तो ये बात छोड़ दीजिए, अब हर गठबंधन एक आवाज पे होती है। जन का आवाज क्या है? नवल किशोर जी, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ या पूछना चाहती हूँ कि ये जो गठबंधन है ये किसी एक आइडियोलॉजी के तहत हो रहा है? आप लोग की आइडियोलॉजी क्या है? क्या एक कॉमन फैक्टर है आपको मोदी जी को हराना? नहीं, कॉमन फैक्टर ये है कि पिछले 4.5 साल का जो अनुभव है वो संस्थाओं को तोड़ा जा रहा है, संविधान के खिलाफ में काम किया जा रहा है, जन विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं। आप देखेंगे रात में सीबीआई के शीर्ष अधिकारी को बदल दिया जाता है, एक ऐसा संवैधानिक संशोधन लाया जाता है जिस पर करीब एक दिन में ही उसको बदल दिया जाता है संविधान को। ठीक है, सुधींद्र भदौरिया भी आप कह रहे हैं कि पूरे जो सिस्टम है वो व्यवस्था जो है वो लचर है और जन विरोधी है, संस्था के विरोधी है, लोकतांत्रिक विरोधी है। सब लोग साथ आ रहे हैं, लोकतंत्र के विरोध में काम कर रही है ये जो सरकार है, इसलिए सबको साथ आना पड़ा है। सुधींद्र भदौरिया, लेकिन कांग्रेस को आप लोग साथ नहीं ले पाए, बल्कि कांग्रेस के लिए अखिलेश यादव तो सीटें छोड़ने की बात कर रहे हैं इस गठबंधन में भी, लेकिन मायावती इतना खुलकर उन पर हमलावर है, इतनी नाराज क्यों है? बीएसपी को इतनी शिकायत कांग्रेस से, तो आपका वो गठबंधन इकट्ठा ताकतवर कैसे हो पाएगा? देखिए, एक चीज जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने खुद ही तय किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक में वो अकेले लड़े, गुजरात में वो अकेले लड़े, मध्य प्रदेश में अकेले लड़े, छत्तीसगढ़ में अकेले लड़े, और सब जगह वो अकेले लड़ रहे हैं। तो उनको लोकतंत्र है, बहुदलीय लोकतंत्र है, उस बहुदलीय लोकतंत्र में उनको आजादी है। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ये मिलकर लड़ रही है। हमने 38 सीटें भी बांट ली हैं, 2 सीटें इनके लिए भी छोड़ दी हैं।
2 सीटें और रखी हुई हैं और भी लोग आएंगे। मैं ये कह रहा हूं इसलिए क्योंकि हम लोगों का दोनों का वोट शेयर बीएसपी और समाजवादी पार्टी का, अगर आप पिछले 15 साल के चुनाव देख लें और पहले के भी देख लें तो कम से कम 50% से ऊपर 60% और 45 से और 60 के बीच में ऑसिलेट करता है, पैंग मारता है इतने प्रतिशत वोट। अब की बार हम जब एक हुए हैं तो हमारा 50% से ऊपर जाएगा और हमको पूरा विश्वास है जनता हमारे साथ है और जनता हम लोगों को आशीर्वाद देगी। और इस बार बहन मायावती जी जैसा आज जन्मदिन है, आप सब लोग कर रहे हैं, पूरा देश बधाई दे रहा है। दलित, पिछड़े, मुस्लिम्स, गरीब लोग सभी इतने उत्साहित हैं बहन मायावती जी के लिए कि हम देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आप दोनों के साथ आने से, आपको 1 मिनट सुधींद्र भदौरिया, आप दोनों के साथ आने से अकेले आप लोग बीजेपी को वहां नहीं हरा सकते थे, अब साथ आकर आप बीजेपी की नींद उड़ा देंगे। आप कह रहे हैं यादव मुस्लिम वोट बैंक को आपने एकत्रित कर लिया है, अब मायावती जी आज मुसलमानों के आरक्षण की भी बात करने लग गई है वहां पर से, तो कांग्रेस जो तो अलग वोट काटेगी, पर आप लोग के लिए अकेले बीजेपी से टक्कर लेना अभी भी वहां मुश्किल है, ये मानेंगे ना आप कि बीजेपी अभी भी मजबूत है वहां पर इतनी? आपको लगता होगा, मैं आपको बतला दूं जी, पिछला चुनाव नहीं, अरे सुन तो लीजिए, पिछले 15 साल के चुनाव उठा के देख लीजिए, 7% से लेके 15%, 16% तक का वोट मिलता है कांग्रेस को, और वो अकेले, और उनके साथ कौन सी ऐसी बड़ी ताकत कितने वोट लेके आ रही है। हम लोगों का 50% वोट, 15% और इनका 35%, हम अकेले 50%। बीएसपी का या समाजवादी, मैं वही पूछ रही हूँ कि इकट्ठे मिलके ना, अलग अलग तो नहीं। मैं एक ब्रेक लूंगी इस वक्त, रणनीति में वापस लौटते हैं इस पर। हम तो इकट्ठे तो हमारे सीटें भी तो रणनीति में हम सवाल पूछ रहे हैं गठबंधन की राजनीति पे, जो यूपी में आज जोर शोर से नजर आई। बसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, इधर आरजेडी भी उनके साथ बिहार में आ रही है, और ये बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए क्या काफी है, और कांग्रेस जो अकेले चुनाव में है उसे अकेले चुनाव लड़ना क्या रास आएगा। साथ आने पर बात कर रहे थे अभी हम, इसके पहले सुधींद्र भदौरिया कह रहे थे कि उनकी सीट, उनका शेयर इतना है। आप इस पर जवाब देना चाह रहे थे? मैं ये बताना चाह रहा था, अभी मैंने बहन मायावती जी को सुना है, जिस सोशल इंजीनियरिंग की और जिस प्रकार से मुस्लिम के आरक्षण की वो बात कर रही हैं, तो ये जानकारी मैं देना चाहूँगा कि वंचित समाज का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को हमारी पार्टी ने बनाया है। वो उत्तर प्रदेश कानपुर से ही हैं और उसी वंचित समाज से हैं जहाँ पर लोग ये सिर्फ बात करते थे, हमने राष्ट्रपति दिया है इस देश को। दूसरा, आप जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, जिस मुसलमानों के आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो आरक्षण जो आर्थिक आधार पर दिया गया उसमें मुस्लिम भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही उसकी चिंता की है जी, लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है, से टू सॉरी, किसी को बुरा न लगे, ये लेडी किम जोंग और एक आधुनिक औरंगजेब के बीच का समझौता है। लेडी किम जोंग उन और आधुनिक औरंगजेब, यानी कि आपने नॉर्थ कोरिया और या मुगल बादशाह, मैं बताता हूं, दोनों को मिला दिया। आज बताइए कि दलित ऐसा कोई विधायक जिसकी बेटी की शादी में बहन मायावती जी गई हो, किसी सांसद, कोई सांसद उनके सामने बैठ सकता हो? ये फेडरलिज्म है। शासक से मिलाना मायावती को फेडरलिज्म है। सुधींद्र भदौरिया इस पर जवाब देना चाहेंगे? मुझे पता है पक्का कि उनको आपत्ति होगी इस पर। जिस बेटे ने अपने पिता को अपदस्थ कर दिया, चाचा ने जो उसको राजनीति सिखाई उसको बाहर कर दिया, पिता की पार्टी को हाईजैक कर लिया, ये औरंगजेब ही तो है। अडवाणी जी पे क्या बोलेंगे? ठीक है, हाँ, अडवाणी जी पे क्या बोलेंगे? चलिए आप सवाल नहीं, वो तो हम अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि गठबंधन इसलिए हो रहा है कि देखिए, संविधान जो है हमारे लिए सोर्स है। ठीक है, सोर्स है। सुन लीजिए, आपसे मैं बिहार के बारे में पूछना चाह रही थी कि बिहार में आरजेडी को इन दोनों के साथ आना, कितना आरजेडी वहां पे मजबूत है? आरजेडी बड़ी पार्टी है, वही है जेडीयू के खिलाफ जो खड़ी है, तो इनके साथ से आपको कितना फर्क पड़ेगा? जरूरी है इनके लिए? 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हम पूरे जनता की आवाज को सुन के और एक साथ आने का कोशिश कर रहे हैं। जनता की आवाज है कि सब आप इकट्ठे हो जाएं। सब ये है कि इकट्ठा हो, और उसका कारण क्या है? कारण ये है कि संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं, और वो अधिकार खासकर गरीब, दलित, पिछड़ा, अकलियत के लोगों को ज्यादा मिलता है, क्योंकि सोर्स ऑफ पावर जो है वो संविधान ही है, और जो संघ के विधान से चलते हैं उनके लिए संविधान दुश्मन नंबर 1 है, वो तोड़ना चाहते हैं। 1 मिनट मेरे पास समय है। सुधींद्र भदौरिया से आखिरी जवाब, क्योंकि यहाँ पर मायावती और उनके गठबंधन को आपने लेडी किम जोंग उन और औरंगजेब का गठबंधन नहीं दिया था, आप जवाब जरूर देना चाहेंगे सुधींद्र भदौरिया?
जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कहते हैं तो हम तो भारतीय संस्कृति के हैं, पर उदाहरण बाहर के लाते हैं। बहन मायावती जी, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, इन सब लोगों के जो विचार थे उनको जमीन पर उतार रही हैं। और मैं आपको इनको विश्वास दिलाता हूं, इस देश के दलित, पिछड़े, मुस्लिम सब उनके साथ हैं। और भाई अखिलेश यादव, तेजस्वी जी भी आए हैं, वो भी सहयोग का पूरा वादा किए हैं। मैं समझता हूं कि अब इनके लिए जो मोदी जी कहते थे कि हम झोला टांग के गुजरात चले जाएंगे, अब झोला इनके लिए गडकरी जी ने ही तैयार कर दिया और वो झोला रखा हुआ है। अब उनको मोदी जी को थमा देंगे, वो गुजरात चले जाएंगे। भूल गए बहन जी का वो गेस्ट हाउस कांड। आज राजनीतिक अरे भाई, हम तो 93 में भी साथ थे। आपको राम मंदिर, अरे गैरतमंद यादव आपको कभी वोट नहीं देगा। था जब बाबरी मस्जिद आपने गिराई थी, गैरतमंद यादव आपने जब बाबरी मस्जिद गिराई थी 97, तब हमने 93 में मिलकर क्या आपको करते हैं। हराया जैसे था। आपने गेस्ट हाउस कांड की बात की, उसको भी कह दिया गया है कि पुरानी बातें बायगॉन्स आर बायगॉन्स, और सियासत यही है कि कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। अब सवाल है कि आप लोगों को कितनी इससे चिंता बढ़ रही है इस नए गठबंधन से सबके साथ आने से। इनका पीडीपी से दोस्ताना ठीक है। भदौरिया जी, अभी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे हम। यही आजम खान ने आपको गंद कहा था, गंदगी जगह अर्क लगा के खाने को कहा था, भूल जाते हैं आप। आज आपको सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की ताकत के आगे आप सब के सब एक साथ एक थाली में इकट्ठे हो रहे हैं। देश के लोग नहीं देखते हैं क्या? सवाल, जब आप पीडीपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं तो बीएसपी समाजवादी पार्टी क्यों नहीं साथ आ सकती है? ये भी बात है। तो अब कौन सी आइडियोलॉजी आपकी मिल रही थी? बात मौके की है और मौका परस्ती की है, और सियासत में मौका परस्ती सब कर रहे हैं। फायदा किसको इससे होगा, सवाल ये है। समय देंगे तो मैं पीडीपी के बारे में यही कहूंगा। अभी तो बस इतना ही समय है, माफ कीजिएगा, अगले कभी बहस में फिर समय इस पर मिलेगा। रणनीति में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद अब आप तमाम लोगों का। लेकिन ये देखना है कि इस गठबंधन से कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो रही है बीजेपी के लिए।